एवरीवन ग्रीटिंग्स डियर, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा, ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है आपकी 18। ये बेटा आपकी कक्षा 8 की विज्ञान की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 2 दिसंबर 2020 की आपकी वर्कशीट है। आज हम पढ़ेंगे बेटा आज की वर्कशीट में धातु व अधातु के विषय में। किसके बारे में पढ़ेंगे? धातु व अधातु के विषय में। हम जो है अब हम धातु और अधातुओं के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए बेटा, धातु क्या होती हैं, अधातु क्या होती हैं, आज हम ये जानेंगे और उनके क्या उपयोग होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। धातुओं का उपयोग क्या होता है बेटा? सबसे पहले धातु क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। क्या होती हैं? धातु चमकदार होती हैं, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, जैसे सोना और चांदी। जैसे सोना और चांदी बेटा धातु के नाम है, उसका उनका उपयोग क्या होता है बेटा? सोना और चांदी की जो है हम ज्वेलरी पहनते हैं उसमें बनाने में उपयोग होता है। आगे क्या है बेटा? धातुओं का उपयोग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, ट्रेन आदि बनाने में किया जाता है। आगे है एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल घरों की छत बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम और लोहा क्या है बेटा? एक धातु है। इनका उपयोग क्या किस में किया जाता है? लोहे की चादर बनाने में, और जो है घरों की छतों की, जो घरों की छत होती है वो बनाने में किया जाता है। आगे है बेटा, धातु जो है विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है, इसलिए बिजली के उपकरणों को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। आगे है धातु ऊष्मा की सुचालक भी होती हैं। क्या होती हैं? धातुएं विद्युत की सुचालक भी होती हैं और धातुएं ऊष्मा की सुचालक भी होती हैं, इसलिए इनका उपयोग खाना बनाने के लिए बर्तनों को बनाने में उपयोग किया जाता है। जैसे लोहा, कॉपर और एल्यूमिनियम की जो धातु होती है बेटा, एल्यूमिनियम जो धातु होती है इनका उपयोग जो है खाना पकाने में, बर्तनों को जो है खाना खाने में, इन चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है बेटा, थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग किया जाता है। मरकरी जो धातु है बेटा, उसका उपयोग किसमें किया जाता है? थर्मामीटर में किया जाता है। आगे है अधातुओं के उपयोग। तो अधातु बताई गई है बेटा, अधातु कौन सी होती हैं और उनके क्या उपयोग होते हैं। सबसे पहले तो हमारी कार्बन। कार्बन क्या है? एक अधातु है। ये क्या करती है? सभी जीवों और उनके उत्पाद में मौजूद, क्या है ये? सभी जीवों और उनके उत्पाद में मौजूद है। इसका उपयोग जो है पेंसिल, कोयला और बैटरी आदि बनाने में किया जाता है। देखिए, ये रहा कोयला, ये रही पेंसिल और ये रही हमारी जो बैटरियां होती हैं इन्वर्टर वगैरह की, उनको बनाने में किसमें कार्बन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है बेटा फास्फोरस। माचिस, पटाखे, जर्मिसाइड व विस्फोटकों का प्रयोग किया जाता है। आगे है सल्फर। सल्फर का उपयोग किसमें किया जाता है बेटा? दवा, बारूद और एसिड को बनाने में किया जाता है। इसके बाद है बेटा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रयोग जो है उर्वरक एवं कीटनाशकों को बनाने में किया जाता है। आयोडीन। इसके बाद है आयोडीन। आयोडीन का प्रयोग एंटीसेप्टिक दवाओं को बनाने में और औषधीय उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद है बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रयोग जो है सांस लेने व ईंधन को दहन करने में किया जाता है। आगे है क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग जल शोधन प्रक्रिया में किया जाता है। ये हमारी है बेटा, देखिए कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, आयोडीन और ऑक्सीजन और क्लोरीन क्या है? हमारी अधातुएं हैं और ये उनके उपयोग हैं। आगे बेटा वर्कशीट के बेस पर दिए गए हैं इसके क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? सबसे पहला है कि किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम लिखने हैं और उनके उपयोग बताने हैं। देखिए, आप इसमें से भी कर सकते हैं। धातु ये हो गई हमारी, क्लोरीन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, आयोडीन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कोई भी 4 इनमें से आप लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर धातुएं दी गई हैं, जैसे मरकरी हो गई, जो है ये हमारा लोहा हो गया, कॉपर हो गई, एल्यूमिनियम हो गई, ये सारी क्या है बेटा? ये हमारी धातुएं हैं। और नीचे क्या है? ये हमारी अधातुएं हैं। तो चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर है? देखिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, धातुओं और अधातुओं के नाम व उनके उपयोग। देखिए, सबसे पहले हम धातुओं का करते हैं बेटा। धातुओं में क्या है? सबसे पहले सोना और चांदी का उपयोग किसमें होता है बेटा? आभूषण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है बेटा मरकरी का उपयोग। मरकरी का उपयोग जो है थर्मामीटर में किया जाता है। तीसरा है बेटा कॉपर। कॉपर का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। और फोर्थ पर है बेटा हमारा लोहा। लोहा का उपयोग जो है औजार बनाने में किया जाता है। आगे है बेटा अधातुओं का उपयोग। अधातु कौन सी होती है बेटा? अधातु होती है सल्फर होती है, कार्बन
होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होता है। कौन सी होती है बेटा? न, ये हमारी चार क्या हो गई? अधातुएं हो गई। इनका उपयोग जो है, सल्फर का उपयोग किसमें होता है बेटा? दवा और एसिड बनाने में किया जाता है। कार्बन का उपयोग पेंसिल और बैटरी बनाने में उपयोग होता है। नाइट्रोजन का जो है, इसका उपयोग कीटनाशक और उर्वरक बनाने में किया जाता है। और ऑक्सीजन का उपयोग जो है, सांस लेने में किया जाता है। तो ये हो गया बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। खाना पकाने के बर्तन धातुओं के क्यों बने होते हैं? क्यों बने होते हैं बेटा? खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं वो धातुओं के क्यों बने होते हैं? आइए, ये रहा आपका आंसर। धातुएं क्या होती हैं? ऊष्मा की सुचालक होती हैं और इनका उपयोग जो है, खाना पकाने के लिए बर्तनों में किया जाता है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। देखिए, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। यहाँ से आप जो है, यहाँ तक करेंगे कि जो है, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं बेटा? धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए इनका उपयोग जो है, खाना पकाने में बर्तनों में किया जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि पटाखे जलाना हानिकारक क्यों होता है? कहते हैं इसका आंसर क्यों होता है बेटा। देखिए, ये रहा हमारा इसका आंसर कि जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम लिखेंगे, पटाखे जलाने से वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है, जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारे लिए या हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो ये हो गया बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा कि चोट पर लगाने वाली दवा में किस धातु का उपयोग होता है? सॉरी, इससे पहले बेटा एक क्वेश्चन हो रहा है कि थर्मामीटर का क्या कार्य है? थर्मामीटर का क्या कार्य है बेटा? थर्मामीटर का कार्य है, हम यहाँ पर इसका आंसर देखो, यहाँ भी है। थर्मामीटर का प्रयोग जो है, मरकरी में थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। और थर्मामीटर क्यों आवश्यक है बेटा? थर्मामीटर का कार्य बताइए। थर्मामीटर क्या करता है? टेम्परेचर, तापमान चेक करता है। क्या करता है बेटा? देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है थर्मामीटर का उपयोग तापमान को, जब जैसे बुखार वगैरह हो जाता है बेटा, टेम्परेचर चेक करने में थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हम लिखेंगे, इसका उपयोग तापमान को मापने में किया जाता है। आगे है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5 है, चोट पर लगाने वाली दवा में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किस धातु का उपयोग किया जाता है बेटा? चोट पर जो है, कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे बेटा। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा, हमने पढ़ा भी था कि जो है, चोट पर हम जो है, सल्फर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बेटा? हम जो है, सल्फर का उपयोग करते हैं। देखिए, नहीं सॉरी, आयोडीन का प्रयोग करते हैं हम। आयोडीन का चोट पर लगाने, किसी भी दवा, एंटीसेप्टिक दवाओं को बनाने में जो है, औषधियों के उद्देश्य के लिए हम आयोडीन का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हम लिख देंगे जो है, आयोडीन। क्या लिखेंगे बेटा? आयोडीन। क्या लिखेंगे? आयोडीन। आयोडीन का प्रयोग यहाँ लिख देती हूँ बेटा मैं, आयोडीन। आयोडीन का प्रयोग करते हैं हम चोट में या कोई भी औषधि को ठीक करने के लिए, एंटीसेप्टिक में आयोडीन का प्रयोग करते हैं। और देखिए बेटा, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर ये हमने 5 लिखा है, यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर ये आपका 4 आएगा। 4 का आंसर है ये बेटा। तो बेटा, यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।